नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेगुलरली इसी प्रकार की पॉलिटी क्यूज मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1984, बी 1987, सी 1991, बी 1994। करेक्ट ऑप्शन है सी 1991 में। तो संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? ए हस्कर समिति, बी देवधर समिति, सी संसद की नियम समिति, डी संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी संसद की नियम समिति। तीसरा क्वेश्चन है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? ए 11, बी 17, सी 22, डी 26। करेक्ट ऑप्शन है बी 17। चौथा क्वेश्चन है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? ए स्थायी समिति, बी तदर्थ समिति, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी स्थायी समिति तथा बी तदर्थ समिति दोनों। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन होगा डी उपरोक्त समितियां जो हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये उपरोक्त सभी स्थायी समितियां हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? ए याचिका, बी विशेषाधिकार समिति, सी आवास समिति, डी प्रवर समिति। तो करेक्ट ऑप्शन है डी प्रवर समिति एक तदर्थ या एडहॉक समिति मानी जाती है। सातवां क्वेश्चन है, किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी संयुक्त प्रवर समिति। करेक्ट ऑप्शन है ए प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 15, बी 22, सी 30, डी 45। करेक्ट ऑप्शन है सी 30। नौवां क्वेश्चन है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? ए लोकसभा की, बी राज्यसभा की, सी लोकसभा एवं राज्यसभा की, डी किसी भी सदन का नहीं। नौवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए लोकसभा की। 10वां क्वेश्चन है, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? ए सरकारी उपक्रम समिति, बी लोक लेखा समिति, सी प्राक्कलन समिति, डी याचिका समिति। करेक्ट ऑप्शन होगा सी प्राक्कलन समिति। 11वां क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? ए अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, बी देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, सी संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, डी उपयुक्त बी और सी दोनों। 11वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी बी और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, सी संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना।
12वां क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य ए संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी सार्वजनिक शिकायत समिति, डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। करेक्ट ऑप्शन है ए प्राक्कलन समिति। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, डी सरकारी बीमा समिति। करेक्ट ऑप्शन है बी प्राक्कलन समिति। 15वां क्वेश्चन है, लोकसभा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? ए 15, बी 22, सी 30, डी 45। करेक्ट ऑप्शन है बी 22। 16वां क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं? ए 20,15, बी 15,10, सी 15,7, डी 20,10। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी 15,7। 17वां क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 17वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में ए लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है, बी राज्यसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है, सी 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, डी 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक उपक्रम समिति, सी लोक लेखा समिति, डी लोक आश्वासन समिति। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी लोक लेखा समिति। 20वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ए 7, बी 10, सी 15, डी 22। 20वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए 7। 21वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी विशेषाधिकार समिति, डी सरकारी उपक्रम समिति। 21वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी लोक लेखा समिति। 22वां क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, डी याचिका समिति। करेक्ट ऑप्शन होगा ए लोक लेखा समिति। 23वां क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ए सरकारी उपक्रम समिति, बी नियम समिति, सी याचिका समिति,
डी लोक लेखा समिति। 23वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। 24वें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है ए लोक लेखा समिति, बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सी वित्त आयोग, डी अंतर्राज्यीय परिषद। करेक्ट ऑप्शन होगा ए लोक लेखा समिति। 25वां क्वेश्चन है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं मालिका परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। ए सार्वजनिक संस्थान समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सामान्य उद्देश्य समिति, डी लोक लेखा समिति। 25वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी लोक लेखा समिति। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है। ए कृषि समिति, बी पर्यावरण एवं वन समिति, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ए सरकारी उपक्रम समिति, बी लोक लेखा समिति, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, डी उपरोक्त सभी। 27वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, डी उपरोक्त सभी। 28वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। 29वां क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी